राम भाई सारे भैया ने। मेरा नाम संदीप राठी है। आज भैया पाई स्टॉक ने बहुत कैजुअल रखांगे, लेकिन आप सब तो इम्पोर्टेंट है कि भाई आप सब इस वीडियो ने लास्ट तक देखो, क्योंकि बहुत साल का एक्सपीरियंस है मैंने इस चीज़ का और आप सब ती शेयर करने लग रहा हूँ। जो जो कमियाँ मेरे में रही है या मेरे दोस्तों में रही हैं, उन चीज़ों ने मैं आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। आप सब ने बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि उस चीज़ ने आप फॉलो करके ने और जल्दी से जल्दी कामयाब हो सको हो। उससे पहले आपने एक रियलिटी चेक दे दूं कि भाई जो 56 ग्रुप की वैकेंसी हैं जिनकी आप वेट कर रहे हो, उनकी बहुत सारी RTI हमने लगाई थी और बहुत सारा डाटा भी यूट्यूब पर घूमने लग रहा है, तो कोई भी वैकेंसी ज़्यादा नंबर में नहीं है, जिसकी वजह से बहुत कम वैकेंसियाँ आने वाली हैं और लगभग लिस्ट 80 प्लस रहेगी। तो मेरे जितने भी भाई हैं जिनका कम नंबर है, उनने अपना बैकअप प्लान देख लेना चाहिए। साथ साथ में इसकी तो तैयारी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ में आप सब ने ग्रुप डी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जितने भी क्लर्क की भर्ती आई हुई है, उन सब की तैयारी करनी है आप सब ने। और अगर आपकी एज है तो भाई आपने SSC या कोई DSSB का फॉर्म है आपने भरना है। एक जगह नहीं बैठे रहना, क्योंकि पता नहीं है कि भर्तियाँ कब। भाई सब तो पहला पॉइंट है कि जितने भी मेरे भाई तैयारी करने लग रहे हैं, उनके मन में दो चीज़ रहेंगी हमेशा। एक पॉजिटिव साइड रहेगी, एक नेगेटिव साइड रहेगी। पॉजिटिव साइड हमने हमेशा यो सोचने पर मजबूर करेंगे कि हमने फ्यूचर में क्या करना है, आगे हमने प्लानिंग क्या करनी है। और दूसरी साइड जो नेगेटिव सोच है, वह हमेशा हमने उस चीज़ ने टालने पर कोशिश करेगी कि छोड़ नहीं यार, तड़के देख लेंगे। हमेशा आप उस नेगेटिव मन ने अपने ऊपर हैवी कर लो हो, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपका मन करेगा कि छोड़ यार, रील देख ले, वेब सीरीज़ देख ले। आपने सुबह बाहर जाना है, मान लो आपने वर्कआउट करना है, तो डेली आपका मन नहीं होगा अरे आज छोड़ ने तड़के देखेंगे। आप सबके साथ ऐसी ही चीज़ें होती हैं और आप नेगेटिव मन को ज़्यादा हैवी कर लेते हो और पढ़ना छोड़ देते हो, जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हो पा रहे। तो साथ साथ में भाई जो भी आप सारा दिन प्लान करते रहो, उसने आपका नेगेटिव मन टाले जावे है और शाम हो जावे है। और उसके बाद एक गिल्ट फील होगी आपने कि मैंने एक दिन और ख़राब कर दिया। और फिर आपने वो मन जो नेगेटिव साइड आपने रखेगा वो नहीं कहोगा छोड़ यार तड़के देखेंगे, और आप चुपचाप सो जाओ हो। और उसके बाद अगले दिन वह चीज़ फिर रिपीट होगी। इस चीज़ ने फॉलो करते करते आपने 6-7 साल काट दिए होंगे। कुछ भैया की एज भी पूरी होने हो रही होगी, तो भैया चीज़ समझो कि अब यो लास्ट टाइम है, इस तक आपने कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपने अपने नेगेटिव माइंड को हैवी नहीं होने देना, आपने हमेशा पॉजिटिव साइड चलना है। आपका मन कितना ही कहे जावे कि टाल कर दे, लेकिन आप सब ने डिसिप्लिन रखना है और एक पॉजिटिव साइड चलते रहना है, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। आप प्लानिंग पूरी करते हो लेकिन एग्जीक्यूशन उसका जीरो है, तो जब आउटपुट नहीं निकलेगी तो आप सबका मेहनत करेगा फ़ायदा क्यों होया। इस चीज़ ने अपने मन तक पूछो। दूसरा है भाई, आपके मन में क्लैरिटी नहीं है। आप सिर्फ ये चीज़ें पूछते रहो कि भाई कितनी वैकेंसी निकलेंगी, एग्ज़ाम कब होएगा, लेकिन रियलिटी में आपने अपने मन से यह चीज़ पूछनी चाहिए कि अगर एक भी वैकेंसी आई तो मैं तैयारी कर रहा हूँ या नहीं। यह चीज़ें आपके मन में क्लियर नहीं है, उसके बावजूद आप बार बार यूट्यूबर्स, टेलीग्राम चैनल्स पे जा जाके पूछ रहे हो कि भाई एनी चांस। तो भाई मैं आप सब ने एक बात बताऊं कि आपके मन में यह क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मन ने मौका मिल गया तो मैं नौकरी लाग जाऊंगा। तीसरा कारण है भाई कि आप टॉपिक को अच्छे तरीके से नहीं समझते और आप सिर्फ एक भीड़ में लाग रहे हो कि भाई हमने जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा करना है। लेकिन मैं आप सब ने एक बात बता दूं कि भाई सिलेबस की भीड़ में आपने उसने पूरा करने की भीड़ में नहीं जुड़ना है, आप उस रेस का हिस्सा नहीं हो। आप सबके कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। आपने कम पढ़ना है लेकिन उसके रिवीजन बार बार करने हैं। उस चीज़ ने समझ के चलो कि आप टॉपिक ने पढ़ोगे क्यों कर। तो भाई मैंने पहले भी वीडियो बना के बताया था कि आप टॉपिक ने पहले सिंप्लीफाई करो, उसके बाद उसके छोटे छोटे नोट्स बनाओ,
उसका एक फ्लो चार्ट होना चाहिए, उसने माइंड मैप क्या करे। जब आप उसने बार बार रिवाइज करोगे तो माइंड मैप आपके मन में ही छप जाओगा। मैप तय आप सब ने क्रोनोलॉजी याद होएगी। तो भाई जैसे मैंने कोई टॉपिक उठा लिया, लाइक सिकंदर का टॉपिक उठा लिया, तो मैंने बेरा है कि भाई उसका 356 ईसा पूर्व में जन्म होया था। और मैंने यह चीज़ क्यों कर याद कर रखी है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में होया था और उससे सिकंदर 11 साल बड़ा था। उस तरीके से मैंने ये चीज़ें याद कर रखी है एक दूसरे तक कोरिलेट करके ने। फिर भाई सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, जो मकदूनिया का शासक था। उसके बाद सिकंदर के दो सेनापति थे, एक का नाम निर्याकस था और दूसरे का नाम सेलुकस निकेटर था। सेलुकस निकेटर थल सेनापति था, निर्याकस जल सेनापति था। उसके बाद उसके जो घोड़े का नाम है वो बहु केफला था। जब सिकंदर की सेना भारत में आए पाछे व्यास नदी ने पार करने तक मना कर गई थी, तो उसके बाद बहु केफला नामक शहर बसाया था सिकंदर ने अपने घोड़े के नाम पे। उसके साथ साथ आपने ये चीज़ याद होनी चाहिए कि भाई वो 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे ने पास करता हुआ भारत में उसने एंट्री करी थी और पोरस के साथ उसका युद्ध होया, जिसने हाइडेस्पीज युद्ध कहा गया, झेलम नदी का युद्ध कहा गया। उसके बाद उसकी जो सेना है वो और आगे बढ़ी और उनने व्यास नदी पार करने तक मना कर दिया। 323 ईस्वी में उसकी मृत्यु होगी बेबीलोन में। और उसके बाद उस तय अलग टॉपिक हम के पढ़ांगे कि भाई जो सेलुकस निकेटर है उसका और चंद्रगुप्त मौर्य का 305 ईस्वी में ईसा पूर्व में युद्ध होया। और सेलुकस निकेटर की जो लड़की थी कर्निलिया, उसका विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होया। और साथ साथ में हेरात, कंधार, मकरान और एक नाम और है मेरे फिलहाल याद नहीं है। तो वे चीज़ें भाई गिफ्ट में दी गई चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट करे सेलुकस निकेटर को। इस तरीके से आप सब ने ऊपर से नीचे थी माइंड मैप में याद रखना है। अब आपका समझ में आ गया होगा कि संदीप भाई इतनी क्लियरिटी तो बोल रहा है टॉपिक ने, तो आप सब इस तरीके से लिख कर क्यों नहीं समझ सकते। चौथा पॉइंट है भाई कि आप सब के अभी तक ये भी क्लियर नहीं है कि किस बुक तक पढ़ना है। तो भाई यह चीज़ मैं आप सब ने बिल्कुल दिमाग में डाल देना चाहूँ कि भाई आपके पास कोई भी बुक है, हर बुक में एक टॉपिक के बारे में सेम चीज़ें लिख रखी हैं, कोई अलग नहीं लिखता। अब मान लो मैंने हरियाणा की हिस्ट्री का टॉपिक पढ़ना है तो कोई अलग नहीं लिख सकता भाई। उसने जो भी टॉपिक होगा वो हर बुक में एक जैसा पाओगा, आगे पीछे हो सके है। तो आप सब ने कोई भी बुक हो आपके पास वही फॉलो करनी है, उसके मल्टीपल रिवीजन करने हैं, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो सके है। पांचवा पॉइंट है भाई कि आप सब सिर्फ किस्मत न रोए जाओ, लेकिन उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि आप अपने मन पर हाथ रख के पूछोगे कि मन ने मेहनत करी थी या नहीं करी, तो मन झूठ नहीं बोलेगा आपने मेहनत नहीं करी इसलिए आप बाहर हो। अपनी गलती न मानो कि हाँ भाई हमारी मेहनत में कमी है, उसके बाद आप पढ़ाई स्टार्ट करो। क्योंकि गलती मानना कामयाब होने का सबसे पहला स्टेप है। क्योंकि आप सब ने कितना ना कितना कमी रखी है, उससे वजह से आप बाहर हो। और जो लगे वे किसी न किसी वजह से उनने कोई कमी नहीं छोड़ी अपनी तैयारी में, इसीलिए वे आज कामयाब हो रहे हैं। तो आप सब ने यह चीज़ समझनी है। बहुत सारे बालक मेरे तो यह बात कहे है कि भाई 1 घंटा पढ़ूँ फिर बोर हो जाऊँ। तो भाई यो कोई गेम नहीं है कि इसमें आप बोर होगे। आप सब ने सीटिंग बनानी है, आपकी सीटिंग नहीं है तो आपने कुछ भी याद नहीं हो रहा हो चाहिए। आप 10 दिन लगातार 10-10 घंटे बैठ कर देखो किताबा के ऊपर, उसमें कोई बहाना नहीं मारना कि बीच में आपने वेब सीरीज़ देखनी शुरू कर दी या रील्स देखनी शुरू कर दी। आप 10 घंटे 10 दिन लगातार किताबा पे बैठो, आपका कोई याद हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन उस चीज़ तय 11वें दिन आपका फ़र्क पड़ेगा। आप यो जो बोर होने का बहाना है यो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे बालक कहे है कि भाई डिस्ट्रैक्शन है, तो भाई डिस्ट्रैक्शन तो आप सब ने खुद दूर करनी पड़ेगी, उस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर सकता। सबसे लास्ट और मेन टॉपिक है भाई कि आप सब कामयाब तो होना चाहो लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। आप हर टाइम उस चीज़ तक बचते रहो कि भाई मैं क्यों कर पढ़ने तक बचूँ, क्यों कर मैं दूर चला जाऊँ पढ़ाई तय, क्यों कर खेल लूँ टाइम पे, अपने दोस्तों में बैठ लूँ। तो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे बालक
जिनके पास आप बैठो हो वे सारे कामयाब हो पाओगे। तो आप सब ने सिर्फ उड़ेता यह चीज़ लेनी है कि वे कामयाब क्यों करवाए हैं। वे भी कभी ना कभी आप सब ने स्किप करके किताबा के ऊपर बैठे थे। आपने भी यह चीज़ समझनी पड़ेगी। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो भाई आपके घर की आस टूट जाएगी। आपने अपने घर की आस नहीं टूटने देनी है। बहुत सारे बालक सिर्फ इस चीज़ ने लेकिन न्यू कहे जावे है भाई मैं इतना सीरियस होकर पढ़ूँ लेकिन मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो भाई तू पढ़ नहीं रहा, ये एक्सक्यूज़ है। अगर तने डिसिप्लिन बनाना है, कंसिस्टेंसी बनानी है तो डिसाइड करके भाई मैंने डेली 6 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे पढ़ना है, और उस चीज़ ने प्लानिंग कर और एग्जीक्यूट कर। डेली तू 45-45 मिनट के ज़्यादा स्लॉट बना ले और उसके बाद पढ़ाई कर ले। लेकिन अगर न्यूए बहाना मारे जाओगा तो जल्दी पेपर सिर पर आ जाओगा और आप सबकी तैयारी नहीं हो पाओगी। नौकरी कौन लग गया करे जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं। बाहर कौन रहा करे जो पेपर की डेट की वेट करा करे। तो भाई आप सब ने इन चीज़ों का जितनी भी मैंने आपकी बताई है वे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करनी है, और जितने भी नुकसान मैंने बताए हैं वे चीज़ आपने सोचते रहना है, और उसके बाद ही आप सीरियस स्टडी कर पाओगे। तो जितने भी मेरे भाई हैं सारे के सारे ने ध्यान से बात सुन ली होगी। और ग्रुप सी की भर्तियाँ के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपके पास कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है तो 80 से नीचे जितने भी बालक हैं अपनी ग्रुप डी की तैयारी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तैयारी के लग जाओ। मैं आप सब तक यह चीज़ पहले ही बता रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वैकेंसी नहीं आने वाली। आप सब ने देख ली होगी कि लेवल 6 की तो सारी की सारी 20, 50, 30 तो उसमें 85+ लिस्ट रह जाएगी भाई। जिसकी वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है वे 80+ रह जाएंगी। तो आपका उसमें नंबर नहीं आएगा, उसके बाद आप टूट जाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं आपके साथ हूँ, जितने भी डाउट्स क्लियर कर पाऊँगा सारे के सारे क्लियर करूँगा। जितनी भी गाइडेंस दे सकता हूँ उतनी गाइडेंस दूँगा, लेकिन पढ़ाई आपने ही करनी है। थोड़े से सीरियस हो जाओ। और भाई मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा भाई, जो लगातार पढ़ा करे वो नौकरी ले जाया करे। यू हैव टू बी सीरियस फॉर बेटरमेंट ऑफ योर लाइफ। अब आपने देखना है कि भाई आपने तैयारी करनी है या न्यूए समाज की शर्म में मरना है, क्योंकि समाज किससे का नहीं होता। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आप सब ने गालियाँ देगा। अगर आप पढ़े जाओगे और कामयाब नहीं हुए तो भी आपने गाली देगा। आई होप के भाई इस वीडियो तक आपने सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और एक चीज़ और क्लियर हुई होगी कि भाई सिलेक्शन पाना मुश्किल नहीं है। अपनी कमियों को ढूंढना और उनसे पार पाना, उसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करना ही ज़िंदगी है। अगर आप इन चीज़ें न कर पाओगे तो जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। लेकिन उसके लिए आपने कंसिस्टेंसी रखनी है, डिसिप्लिन रखना है। नेगेटिव माइंड को कभी हावी नहीं होने देना। कम सोर्सेज रखने हैं, ज़्यादा रिवीजन करने हैं। और भाई जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो बार बार आपके मन में यह चीज़ भरते हैं कि इब पेपर नहीं होंगे, आपने उनको फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि एकदम तो पेपर आ गया तो कोई यूट्यूबर थारी न्यू गारंटी नहीं लेगा कि हम डेट ना आगे बढ़वा देंगे। आई होप के भाई आप सब ने यह वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबकी कितने ना कितने हेल्प करी होगी। तो जितने भी भाई हैं जिन्हें न्यू लग गया कि हाँ भाई संदीप सही डायरेक्शन में बताने लग रहा है और हमारी हेल्प करने लग रहा है, सही तरीके से गाइड करने लग रहा है, तो आप सब ने वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में बता कर जाना है कि हाँ भाई तेरा कंटेंट सही है या नहीं, तू हेल्प कर पा रहा है या नहीं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक राम राम भाई सारे ने।